कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जापान के किसी जंगल में एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागी जा रही थी, लेकिन तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी उसके मुंह पर प्लास्टिक लपेटकर उसे यहाँ से ले जाता है। कुछ घंटों बाद जब इस लड़की को होश आता है तो वो एक कमरे में खुद को बंधा हुआ पाती है। उसके सामने एक मास्क पहना हुआ आदमी था जो कैमरे के अलग अलग एंगल से इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद वो इस लड़की के सर पर हथौड़ा मारकर बड़े ही बेरहमी से इसे मार देता है। मास्क उतरने पर हम इस साइकोपाथ आदमी का चेहरा देख पाते हैं। इस आदमी का नाम है नोमुरा, जिसे लोगों की किलिंग करते वक्त उनकी रिकॉर्डिंग करने का शौक रहा है। इसके बाद वो इस वीडियो को एडिट करके एक पेन ड्राइव में ट्रांसफर करता है और फिर टोक्यो के किसी साइबर कैफे में जाकर इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। ये दुनिया से छुपी हुई एक तरह की प्राइवेट चैट वेबसाइट है जहां साइकोपाथ किस्म के लोग इसी तरह की अजीब चीजें अपलोड किया करते हैं और दुनिया के तमाम हिस्सों में फैले मानसिक रोगी इस तरह की चीजों को देखकर अपना फ्रस्ट्रेशन कम किया करते हैं। और इन्हीं लोगों में से एक आदमी है इंडोनेशिया में रहने वाला बाइको। बाइको ने इससे पहले भी इस वेबसाइट पर बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होती देखी थी, लेकिन किसी का मर्डर उसने आज पहली बार होते हुए देखा। बाइको को ये सब कुछ देखकर थोड़ी बहुत घिन तो आती है, लेकिन मनी मन वो नोमुरा का फैन बनने लगा था। बाइको एक पत्रकार है जो रिपोर्टिंग करने के लिए किसी कोर्ट रूम के बाहर पहुंचता है। कुछ ही देर बाद धर्मा नाम का एक पॉलिटिशियन अपने आदमियों के साथ कोर्ट रूम से बाहर आता है। वैसे तो धर्मा काफी सारे इलीगल कामों में इन्वॉल्व रहा है, लेकिन फिलहाल उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा था। धर्मा का एक पर्सनल लॉयर है विजारी, जो हर बार उसे इस तरह के केसेस से बचा ही लेता है। वो मीडिया के सामने कहता है कि कोर्ट ने धर्मा को बाइज्जत बरी किया है, इसलिए आपके सवालों का जवाब देना हम यहाँ सही नहीं समझते। बाइको बहुत ही फ्रस्ट्रेट होकर धर्मा को यहाँ से जाते हुए देख रहा था। इसके बाद पार्किंग एरिया में जब धर्मा अपने आदमियों के साथ यहाँ से निकल रहा था तो बाइको वहाँ पहुंचकर उसे रोक लेता है। इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि बाइको ने किसी केस में धर्मा को एक्सपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन धर्मा के पैसे और पावर की वजह से वो ऐसा करने में बुरी तरह से नाकाम रहा और तब से लेकर आज तक वो किसी न किसी तरह अपना फ्रस्ट्रेशन धर्मा के सामने निकालने की कोशिश करता है। धर्मा उसकी बात को कुछ खास वैल्यू नहीं देता और उसका लॉयर विजारी अपने आदमियों से कहकर बाइको की पिटाई भी करवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि धर्मा को एक्सपोज करने के चक्कर में बाइको का पूरा करियर ही खत्म हो गया और यहाँ तक कि उसकी पर्सनल लाइफ पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। बाइको अपनी वाइफ और बेटी से दूर किसी छोटे से घर में रहता है। बाइको की बेटी उससे बहुत प्यार करती है। वो चाहती है कि उसके मॉम डैड एक साथ एक ही घर में रहें। बाइको की वाइफ डायना भी उसे मन ही मन चाहती है, लेकिन वो अपने हस्बैंड की जिद और उसके बिगड़ते हुए करियर को देखकर काफी परेशान थी और यही वजह थी कि कुछ महीनों पहले से ये दोनों अलग अलग रहने लगे। इधर जापान में हम देखते हैं कि वो साइको किलर नोमुरा उस लड़की की बॉडी पर एसिड डालकर सबूतों को खत्म करता है। नोमुरा यूं ही रास्तों से गुजरते हुए हमेशा अपने अगले शिकार की तलाश में रहता है। एक दिन जब वो किसी सिग्नल पर रुका था तो देखता है कि कोई लड़की अपने छोटे भाई के साथ वहां से गुजर रही है। अचानक से वो लड़की अपने भाई को सड़क के बीच लाकर खड़ा कर देती है और खुद थोड़ा पीछे हटकर रोते हुए उससे माफी मांगती है। तभी उस रास्ते से गुजर रही एक तेज कार इस लड़के को देखकर अचानक से ब्रेक मारती है। नोमुरा अपनी कार में बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। ये देखकर नोमुरा थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसे अपनी बहन की याद आती है। फिर अगले दिन नोमुरा उस लड़की की शॉप पर जाता है। इस लड़की का नाम है हिनाको और ये फूलों की किसी दुकान पर काम करती है। वो हिनाको के सामने बहुत ही अच्छे से पेश आते हुए उससे कुछ फ्लावर्स खरीदता है। ये दोनों देखते हैं कि इनकी दुकान के सामने खड़ा एक बूढ़ा आदमी अपनी कार में स्क्रैचेस होने की वजह से बच्चों को बुरी तरह से डांट रहा था। नोमुरा वहां जाकर उसके कान में कुछ कहता है और वो आदमी बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला आता है। हिनाको ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान होती है। वो नोमुरा से पूछती है कि तुमने उस आदमी से ऐसा क्या कहा कि वो बिना कुछ कहे चुपचाप चला गया। नोमुरा उससे कहता है कि मैंने उसको बोला कि अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें ढूंढ के तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पहले तो ये सुनकर हिनाको थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि नोमुरा ये बात मजाक में कह रहा है। इन दोनों की इस मुलाकात को देखकर पता चलता है कि हिनाको को नोमुरा एक अमीर जेंटलमैन लगा, लेकिन नोमुरा के लिए हिनाको ही शायद उसका अगला शिकार है। इधर इंडोनेशिया में एक रात बाइको टैक्सी से अपने घर की तरफ जा रहा था। टैक्सी ड्राइवर इस कार को किसी सुनसान जगह में रोककर अपने एक साथी के साथ मिलकर गन पॉइंट पे बाइको को लूटना चाहता था। बाइको काफी डर गया था, इसलिए वो चुपचाप अपना सब कुछ इनके हवाले कर देता है, लेकिन उसके पास इतने कम पैसे देखकर ये दोनों लुटेरे उस पर भड़क जाते हैं। इसलिए ये दोनों जाने से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी करना चाहते थे। बाइको खुद को बचाने के लिए इनके साथ हाथापाई करने लगता है और इसी हाथापाई के दौरान एक गोली उस लुटेरे को लग जाती है। इससे पहले कि वो टैक्सी ड्राइवर बाइको पर गोली चला पाता, बाइको वो गन लेकर उसे भी शूट कर देता है।
तो यहाँ सेल्फ डिफेंस में ही सही, लेकिन बाइको ने अपनी लाइफ में पहली बार आज 2 लोगों का मर्डर किया था। वो इतना घबराया हुआ था कि इंटरनेट पर देखे वो वीडियो उसके दिमाग में घूमने लगते हैं। फिर अचानक से वो अपना फोन निकालकर इन दोनों की डेड बॉडीज का एक वीडियो बना लेता है। इसके बाद वो अपने घर जाकर इस वीडियो को उसी वेबसाइट पर अपलोड कर देता है जहां नोमुरा अपने किलिंग के वीडियो अपलोड किया करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जापान में नोमुरा ने एक और लड़की को अपना शिकार बनाया है। हर बार की तरह इस बार भी वो बड़े ही बेरहमी से उसका मर्डर करके इस घटना का भी वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। इसके बाद जब वो इस वीडियो को अपलोड करने के लिए किसी कैफे में जाता है तो यहाँ वो बाइको का अपलोड किया हुआ वीडियो देखता है। ये देखने के बाद नोमुरा उससे काफी इंप्रेस होता है और उसे मैसेज करके एक यूजर आईडी और पासवर्ड देता है ताकि ये दोनों किसी सेफ साइट पर पर्सनल चैट कर सकें। बाइको ये मैसेज देखकर काफी शॉक होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर नोमुरा को जानने की थोड़ी बहुत जिज्ञासा तो थी। इन दोनों के बीच चैटिंग शुरू होती है, लेकिन ये दोनों अपना फेस एक दूसरे को नहीं दिखाते। नोमुरा उससे पूछता है कि तुम्हें पहली बार ये सब कुछ करके कैसा लगा। बाइको कहता है कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बल्कि ये एक एक्सीडेंट था। नोमुरा कहता है लेकिन तुम्हें ये बात माननी होगी कि तुम्हें इसमें मजा तो आया है। वो और भी कुछ इसी तरह की बातें करके बाइको को आगे भी किलिंग करने के लिए उकसाता है। बाइको को उसकी बातें पागलपन जैसी लग रही थी, इसलिए वो जल्दी से इस चैट को क्लोज कर देता है। लेकिन नोमुरा इस बात से काफी खुश था कि फाइनली उसे एक किलिंग पार्टनर मिल चुका है। अगले दिन बाइको की वाइफ ने उसे लंच के लिए इनवाइट किया था। यहाँ बाइको के सास ससुर के अलावा डायना का एक दोस्त भी था जिसे उसके ससुर काफी पसंद करते हैं। वो बाइको के सामने पहले तो डायना के दोस्त की काफी तारीफ करते हैं और फिर उसकी गरीबी और डूबते करियर की वजह से बाइको की काफी इंसल्ट भी करते हैं। बाइको के ससुर इनडायरेक्टली अपनी बेटी को ये बताना चाह रहे थे कि अगर उसने बाइको की जगह इस आदमी से शादी की होती तो आज वो अपनी लाइफ में काफी खुश होती। इन सब बातों को सुनकर बाइको का गुस्सा बढ़ने लगता है और अंदर ही अंदर उसे फिर से किलिंग के ख्याल आने लगते हैं। लेकिन इन हालातों को देखकर वो किसी तरह अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल करता है। फिर उस रात घर पहुंचने के बाद बाइको फिर से नोमुरा से चैटिंग करता है। नोमुरा उसे अपना किलिंग वाला कमरा दिखाते हुए वो सारे हथियार भी दिखाता है जो वो किलिंग के लिए इस्तेमाल करता है। बाइको उससे पूछता है कि तुम ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो और आखिर क्यों तुम मुझसे बात करना चाहते थे। नोमुरा उससे कहता है कि देखो, हम दोनों एक जैसे ही हैं। हम दोनों की पर्सनैलिटी के अंदर एक किलर छुपा है। तुम जितनी जल्दी इस बात को समझ लोगे बेहतर होगा। इसके बाद वो बाइको से पूछता है कि तुम्हारा अगला शिकार कौन है। यहाँ टीवी पर धर्मा के लॉयर विजारी का इंटरव्यू चल रहा था। बाइको जिस तरह से उस तरफ देखता है हम समझ जाते हैं कि विजारी ही बाइको का अगला शिकार है। फिर कुछ दिनों तक वो विजारी पर नजर रखते हुए उसको मारने की प्लानिंग करने लगता है। नोमुरा एक दिन हिनाको की शॉप पर जाकर उसके भाई को एक वीडियो गेम गिफ्ट करता है। हिनाको अब नोमुरा को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो अपनी जिंदगी की पर्सनल बातें उसके साथ शेयर करती है। हिनाको का भाई काफी हद तक ऑटिस्टिक है, जिस वजह से वो दूसरे नॉर्मल बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता और उसके भाई की इस बीमारी की वजह से इन लोगों की जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल है। नोमुरा उसे बताता है कि वो भी अपनी सिस्टर के काफी क्लोज था, लेकिन आज से काफी साल पहले एक एक्सीडेंट में वो मारी गई और इसके कुछ ही महीनों बाद उसके पेरेंट्स ने भी सुसाइड कर लिया। इसके बाद वो काफी सालों तक अमेरिका में रहा और अभी 1 साल पहले ही वो जापान वापस आया। हिनाको इस बात को समझती है कि नोमुरा जापान में काफी अकेलापन महसूस करता है, इसलिए वो उसे इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से नोमुरा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे भाई जैसे कमजोर लोगों को मर जाना चाहिए। उसके मुंह से ये बात सुनकर हिनाको पूरी तरह से शॉक थी, इसलिए वो उसे तुरंत यहाँ से जाने को कहती है। यहाँ हमें समझ आता है कि नोमुरा के लिए हिनाको उसका शिकार नहीं बल्कि उसके जैसी ही एक इंसान है जो अपने अंदर किसी किलर की पर्सनालिटी को छुपा के रखी है। इधर दूसरी तरफ बाइको विजारी को खत्म करने के लिए उसके घर पर जाता है। उसके साथ थोड़ी बहुत देर हाथापाई करने के बाद बाइको उसे कंट्रोल करके हथकड़ी से बांध देता है। तभी उसे ऊपर के फ्लोर से किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ उसे एक छोटा बच्चा बहुत ही खराब हालत में मिलता है। बाइको समझ जाता है कि विजारी एक ऐसा ठरकी है जो छोटे बच्चों का भी शोषण करता है। पहले तो वो नीचे आकर उसे बुरी तरह से पीटता है और फिर अपने घर ले जाकर एक चेयर से बांध देता है। विजारी से बाइको को धर्मा के उस सीक्रेट अड्डे के बारे में पता चल जाता है जहां वो अक्सर आराम फरमाने के लिए जाया करता है। इसके बाद वो उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा देता है और विजारी के जलते हुए इस सीन का वीडियो बनाकर वो फिर से उसी वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोमुरा अपने अगले शिकार की तलाश में था। वो रेड लाइट एरिया में जाकर किसी कॉल गर्ल को अपनी कार में बिठाता है, लेकिन अपने घर जाते वक्त उसे इस लड़की के अंदर बार बार हिनाको का चेहरा नजर आने लगता है। इन सब से थोड़ा डिस्टर्ब होकर वो अचानक से ही ब्रेक मार देता है, जिस वजह से उस कॉल गर्ल को थोड़ी चोट लग जाती है।
वो नोमुरा को काफी भला बुरा कहते हुए उसे वापस वहीं छोड़ने को कहती है जहाँ से उसने उसे पिक किया था। नोमुरा उसे छोड़ने के लिए वापस जाता है। इस लड़की की हालत देखकर उसका ब्रोकर नोमुरा को पीटने लगता है और साथ ही साथ वो उसके वॉलेट से सारे पैसे भी निकाल लेता है। नोमुरा आज काफी हताश था क्योंकि पहली बार उसके हाथ से कोई जिंदा बच के जा पाया है। फिर अगले दिन जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे हिनाको का भाई दिखता है। नोमुरा उसे अपनी कार में बिठाकर उससे बातें करने लगता है। उसकी हालत देखकर वो समझ जाता है कि कमजोर होने की वजह से इसके दोस्त इसके ऊपर टॉर्चर करते हैं। फिर वो उसे एक स्टन गन देते हुए कहता है कि आगे से कोई भी तुम्हें परेशान करे तो इसकी मदद से वही अपना हिसाब पूरा कर लेना। इसके बाद नोमुरा की बात मानकर हिनाको का भाई रास्ते से गुजर रहे अपने किसी क्लासमेट को उस मशीन का शॉक देके बेहोश कर देता है। फिर रात के समय हिनाको नोमुरा से कॉल करके पूछती है कि तुमने मेरे भाई से ऐसा क्या बोला जिस वजह से उसका बर्ताव काफी बदला हुआ है। हिनाको नोमुरा के घर आकर उससे मिलना चाहती थी, लेकिन नोमुरा उसे मना करते हुए कहता है कि तुम मुझसे जितना दूर रहोगी उसी में तुम्हारी भलाई है। इसके बाद नोमुरा बाइको का अपलोड किया हुआ नया वीडियो देखता है। वो बाइको की तारीफ करता हुआ उससे कहता है कि अब तुम्हें किसी पावरफुल आदमी को अपना शिकार बनाना होगा, तभी तुम इससे ज्यादा लेवल का सेटिस्फेक्शन पा सकोगे। बाइको अपने सबसे बड़े दुश्मन धर्मा को खत्म करने का प्लान बनाता है। इसके लिए वो सीधा उस होटल में जाता है जिसके बारे में उसे विजारी ने बताया था। लेकिन इस होटल के सीक्रेट कमरे में पहुंच के उसे पता चलता है कि यहाँ धर्मा नहीं बल्कि उसका बेटा है। अपने प्लान को फेल होता देख बाइको का दिमाग घूमने लगता है और इसी समय उसे अजीब अजीब तरह के इल्यूजन होने लगते हैं। यहाँ वो समझ जाता है कि धर्मा के बेटे ने उसे पहचान लिया है, इसलिए इसे जिंदा छोड़ने में रिस्क है। इसलिए ना चाहते हुए भी बाइको को उसे भी मारना पड़ता है। इससे पहले कि बाइको वहाँ से भाग पाता, धर्मा के ढेर सारे आदमी उसे पकड़ने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। बाइको इन लोगों से खुद को बचाने के लिए पूरी जान लगा देता है और काफी लंबे चले इस संघर्ष के बाद आखिरकार वो यहाँ से भागने में कामयाब होता है। बाइको किसी तरह इन लोगों से बच के भागने में कामयाब हुआ, लेकिन धर्मा के सारे आदमियों ने उसका चेहरा देख लिया था। इधर हम देखते हैं कि किसी लड़की का पीछा करते हुए नोमुरा एक क्लब में पहुंचता है। यहाँ उसे वो लड़की और उसका ब्रोकर दोनों दिखाई देते हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ही नोमुरा की इंसल्ट की थी। नोमुरा एक ऐसा साइको है जो बिना वजह ही लोगों को मारा करता है, लेकिन आज तो किसी को मारने के लिए उसके पास वजह भी थी। सबसे पहले वो इस क्लब के वॉशरूम में जाकर बड़े ही बेरहमी से उस लड़की के ब्रोकर को मार देता है। इसके बाद वो उस लड़की का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे क्लब से बाहर लाता है। यहाँ पे सभी लोग काफी नशे में थे, इसलिए नोमुरा की इस हरकत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो इस लड़की को अपनी कार की डिक्की में डालकर अपने घर ले जाता है। सबसे पहले तो वो इस लड़की को अपने किलिंग रूम में ले जाकर उसे मारने की तैयारी करता है। इसके बाद वो बाइको को वीडियो कॉल करता है। बाइको उससे कहता है कि मैं इन सब चीजों से परेशान हो चुका हूँ, इसलिए अब मैं किसी का भी मर्डर नहीं करने वाला। नोमुरा उससे कहता है कि तुम मेरे क्राइम पार्टनर हो, इसलिए तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैं आज तुम्हारे सामने एक लाइव मर्डर करके दिखाऊंगा। बाइको उस बंधी हुई लड़की को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो नोमुरा के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज इसे जाने दो, लेकिन नोमुरा उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए इस लड़की को कुल्हाड़ी से मारने ही वाला था कि तभी अचानक इस घर की बेल बजती है। वो घर के मेन डोर से देखता है कि बाहर हिनाको खड़ी है। नोमुरा नहीं चाहता था कि हिनाको इस घर के अंदर आए, क्योंकि अगर वो आई तो उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन इसी समय हिनाको उसके नंबर पर कॉल करती है और उसके फोन की रिंगटोन सुनकर वो समझ जाती है कि नोमुरा इस समय घर के अंदर ही है। तो आखिरकार ना चाहते हुए भी नोमुरा को उसे घर के अंदर लेना ही पड़ता है। हिनाको उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी गलत सीख की वजह से मेरा भाई हर दिन अपने किसी न किसी क्लासमेट को घायल कर रहा है। नोमुरा उससे कहता है कि इसीलिए मैंने तुमसे उस दिन कहा था कि तुम्हें तुम्हारे भाई को बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। तुम खुद भी तो अपने भाई को मारना चाहती थी, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाई। हिनाको उसकी बातों से पूरी तरह से शॉक थी। वो कहती है कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, तो उसे मारने के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकती। नोमुरा उसे वो दिन याद दिलाता है जब उसने पहली बार हिनाको और उसके भाई को सिग्नल के पास देखा था। वो सीन देखकर नोमुरा को ऐसा लगा कि हिनाको अपने भाई का एक्सीडेंट करा के उसे मारना चाहती थी। हिनाको उसे बताती है कि उस दिन वो खुद भी अपने भाई के साथ सुसाइड करने के लिए वहां पर गई थी, क्योंकि इनकी गरीबी और भाई की बीमारी की वजह से वो काफी परेशान हो चुकी थी। लेकिन अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। इसके बाद हिनाको यहाँ से जाने ही वाली थी कि इसी समय उस बंधी हुई लड़की के मुंह से कपड़ा हट जाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर हिनाको समझ जाती है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। नोमुरा उससे कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था कि जितना हो सके मुझसे दूर रहो, अब उसके चक्कर में तुम्हें भी मरना होगा। इसके बाद वो हिनाको को काबू में करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन नोमुरा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके भाई को दी हुई स्टन गन इस समय हिनाको के ही पास थी। अचानक से हिनाको उसे शॉक देके बेहोश कर देती है। इसके बाद वो उस लड़की को बचाकर उस कमरे से बाहर ले आती है।
ये दोनों यहाँ से बाहर भागने की फिराक में थे, लेकिन तब तक नोमुरा को होश आ चुका था। उससे बचने के लिए ये दोनों एक कमरे में छुपते हैं। यहाँ पर इन्हें एक बहुत पुरानी सड़ी हुई लाश नजर आती है, जो असल में नोमुरा की उस बहन की थी जिसके बारे में सोचकर वो अक्सर इमोशनल हो जाता है। इसी समय नोमुरा इस कमरे में पहुंचकर इन दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हिनाको उसके सर पर किसी भारी चीज से वार करके उस लड़की को साथ लेकर यहाँ से भागने में कामयाब होती है। इसके बाद नोमुरा वापस अपने किलिंग रूम में जाकर बाइको से बात करने लगता है और यहाँ पहली बार ये दोनों एक दूसरे का चेहरा देख पाते हैं। नोमुरा उससे कहता है कि तुमने अपना रास्ता बदलकर मुझे दुख पहुंचाया, इसलिए हम दोनों के मिलने का वक्त अब आ चुका है। इधर बाइको की वाइफ उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है। बाइको अपनी सारी गलतियों के लिए उससे माफी मांगकर इस रिश्ते को बचाने की गुहार लगाता है। डायना उसे माफ कर देती है और अब से ये दोनों इसी घर में साथ रहने लगते हैं। इधर नोमुरा इस बात को समझ चुका था कि जापान में रहना अब उसके लिए सेफ नहीं, इसलिए वो अपनी बहन की लाश को जलाने के बाद इस जगह को भी छोड़ देता है। बाइको अब अपनी फैमिली के साथ काफी खुश था। एक दिन जब वो अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करने के बाद घर वापस जाता है तो देखता है कि वहाँ ट्राइपॉड के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ था। जब वो इस कैमरे के अंदर हुए रिकॉर्डेड वीडियो को देखता है तो उसका दिल पूरी तरह से दहल जाता है, क्योंकि इसके अंदर उसकी वाइफ को मारते हुए का रिकॉर्डेड वीडियो था और वहीं बगल के कमरे में उसको अपनी वाइफ की डेड बॉडी भी मिल जाती है। बाइको को लगता है कि ये सब कुछ धर्मा ने करवाया है, इसलिए उसे खत्म करने को वो अपनी गन लेकर घर के बाहर आता है। लेकिन यहाँ उसकी मुलाकात नोमुरा से होती है और जिस तरह वो बाइको को देखकर हंसते हुए इशारा कर रहा था, वो समझ जाता है कि ये सब कुछ इसी आदमी ने किया है। इससे पहले कि बाइको उसे पकड़ पाता, वहां से गुजरती एक तेज कार उसे ठोक देती है। इस कार में धर्मा के आदमी थे जो बाइको को उठा के अपने साथ ले जाते हैं। नोमुरा भी एक टैक्सी ड्राइवर को मार के उस कार से उनका पीछा करने लगता है। धर्मा के आदमी उसे किसी नई कंस्ट्रक्शन साइट पर लेके जाते हैं, जहां धर्मा पहले ही अपने एक आदमी के साथ मौजूद था। इन लोगों ने बाइको की बेटी को भी किडनैप कर रखा था। पहले तो वो अपने आदमी से कहकर बाइको के हाथ की उंगलियां तोड़वाता है और फिर वो बाइको से कहता है कि मैंने तुम्हारी बहुत सारी गलतियां माफ की हैं, लेकिन जो तुमने मेरे बेटे के साथ किया उसके लिए तुम्हें बड़ी सजा मिलेगी। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी बेटी को नहीं मारूंगा, बल्कि उसके बड़ा होने का इंतजार करूंगा और कुछ सालों बाद यही मेरी अगली वाइफ बनेगी। धर्मा का आदमी एक चाकू लेकर बाइको को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो बाइको को मार पाता, नोमुरा वहां पहुंचकर उसे गोली मार देता है। फिर वो धर्मा की भी थोड़ी बहुत पिटाई करने के बाद बाइको के हाथ में बंधी हथकड़ियां खोल देता है। वो बाइको से कहता है कि तुम मेरे क्राइम पार्टनर हो, तो इतनी आसानी से अपना रास्ता नहीं बदल सकते। इसके बाद वो अपना कैमरा ऑन करके मौत का आखिरी खेल खेलना शुरू करता है। वो धर्मा से कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस लड़की को मार दो, और बाइको से कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें धर्मा को मारना होगा, और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं किया तो मैं खुद ही इस लड़की को मार दूंगा। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ना चाहते हुए भी बाइको धर्मा को मार देता है। इसके बाद वो अपनी बेटी की बंधी हुई रस्सियां खोलकर उसे गले लगाता है, लेकिन बाइको की बेटी को अब उससे घिन आने लगी थी, क्योंकि उसकी नजर में अब उसका बाप एक कातिल है। बाप बेटी के बीच के इस मेलोड्रामा को देखकर नोमुरा उससे मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे दोस्त, यही तो जिंदगी का वो सच है जो मैं तुम्हें कब से समझाना चाहता था। बाइको अब अपनी जिंदगी से काफी थक चुका था, इसलिए वो सुसाइड करने के लिए किनारे पर जाता है, लेकिन नोमुरा उसकी बेटी को खत्म करने के लिए उसकी तरफ गन पॉइंट करके गोली चलाने ही वाला था कि तभी बाइको उसे पीछे से आके पकड़ लेता है। वो नोमुरा को अपने साथ घसीटते हुए किनारे की तरफ ले जा रहा था। आखिरी में नोमुरा उससे कहता है कि मुझे लगता था कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया, और इतना कहकर वो बाइको पर गोली चला देता है। लेकिन नोमुरा को यहाँ इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे पीछे खींचते समय बाइको ने एक ही हथकड़ी से इन दोनों के हाथ बांध दिए थे। तो बाइको के साथ नोमुरा भी इस बिल्डिंग से नीचे जाकर गिरता है। बाइको की तो नीचे गिरते ही तुरंत मौत हो जाती है, लेकिन नोमुरा यहाँ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। इसी समय यहाँ एक छोटा बच्चा आता है। वो अपना फोन निकालकर नोमुरा के मरते हुए का वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है, और इसी ब्लडी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है।